अगर परमेश्वर बलवा करने वाले लोगों को, राजाओं को खत्म कर देता था, परमेश्वर के दूत उन्हें खत्म कर देते थे, तो परमेश्वर शैतान को खत्म क्यों नहीं करता। कलूसियों अध्याय 1 उसकी 16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। परमेश्वर ने आत्मिक दुनिया इंसान के बनाने से कहीं पहले बना दी थी। आदि में जब परमेश्वर ने स्वर्गों और पृथ्वी की सृष्टि की, तो उस समय स्वर्गदूत भी वहाँ मौजूद थे। अय्यूब अध्याय 38 उसकी 4 और 7 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था। परमेश्वर ने शैतान को तो उसी समय खत्म क्यों नहीं किया। जब इंसान मरता है तो उसकी आत्मा या तो स्वर्ग में जाती है या फिर नर्क में, इसके अलावा कोई और जगह नहीं। इंसान की आत्मा अमर है, अनंत है, आत्मा कभी नहीं मरती। हमारा शरीर तो मिट्टी से बना है और मिट्टी ही में मिल जाएगा, पर आत्मा हमेशा जीवित रहती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आत्मा परमेश्वर के अंदर से निकली है। 35 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें, तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी, मेरा वचन कभी ना टलेगा। परमेश्वर का वचन क्यों ना टलेगा? क्योंकि वो परमेश्वर के अंदर से निकला है। जो कुछ परमेश्वर के अंदर से निकलता है वो हमेशा के लिए अमर रहता है, वो कभी नहीं मरता। अब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, उसने उन्हें आत्माएं बनाया। सब स्वर्गदूत अनंत हैं, अमर हैं, आप उन्हें मार नहीं सकते, उन्हें नाश नहीं कर सकते। शैतान एक गिरा हुआ स्वर्गदूत है। वो पहले एक अभिषिक्त स्वर्गदूत था जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने उपस्थित रहता था। शैतान जो पहले लूसीफर कहलाता था, वो स्वर्ग का वर्शिप लीडर था, पर जब उसके मन में उसकी सुंदरता और उसके रुतबे पर घमंड आया, तो उसने अपने मन में कहा कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। जब शैतान के अंदर मैं आ गई, जब वह घमंडी हो गया, तब वह स्वर्ग से धरती पर गिरा दिया गया और तब एक अभिषिक्त दूत कहलाने वाला शैतान बन बैठा। सिर्फ घमंड के कारण उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। नीति वचन अध्याय 16 उसकी 5 में लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। नीति वचन 16 उसकी 18 में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। अगर आप घमंडी हैं तो आपका भी शैतान की तरह विनाश होगा, पर अगर आप नम्र हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। नीति वचन अध्याय 18 उसकी 12 में लिखा है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। नीति वचन अध्याय 11 उसकी 2 में लिखा है, जब घमंड आता है तब अपमान आता है, पर जब नम्रता आती है तब बुद्धि आती है। याकूब अध्याय 4 उसकी 10 में लिखा है, प्रभु के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें ऊंचा करेगा। क्योंकि शैतान पहले एक अभिषिक्त स्वर्गदूत था जो कि परमेश्वर के द्वारा जन्मा था, इसलिए शैतान एक अनंत आत्मा है जो कभी नहीं मर सकता। और यही कारण है कि परमेश्वर शैतान को हमेशा के लिए खत्म नहीं करते, पर जो परमेश्वर करेगा वो ये है कि शैतान को हमेशा के लिए अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो पूरी बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शैतान को मार दिया जाएगा। प्रेरितों के काम अध्याय 12 उसकी 21 में लिखा है, ठहराए हुए दिन हेरोदेस राज्य वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, ये तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी और वह कीड़े पड़कर मर गया। ऐसा क्यों हुआ? परमेश्वर ने एक इंसानी राजा को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। पर शैतान जिसने सारी दुनिया को भ्रष्ट किया, परमेश्वर उसे क्यों नहीं मारता? क्या परमेश्वर का जोर सिर्फ इंसानों पर ही चलता है? क्या परमेश्वर की शक्ति शैतान के आगे कमजोर पड़ जाती है? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान, परम प्रधान और महाबुद्धिमान है। ऐसी कोई तोप नहीं बनी, ऐसा कोई हथियार नहीं बना जो हमारे परमेश्वर के आगे टिक पाए। वो हमेशा से सर्वशक्तिमान था, सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान रहेगा। ना स्वर्ग में, ना धरती पर और ना धरती के नीचे ऐसी कोई चीज नहीं जो परमेश्वर के आगे घुटना ना टेकेगी। वो राजा मार दिया गया क्योंकि वो शरीर में था, उसकी आत्मा नहीं मरी क्योंकि उसकी आत्मा अमर है, पर वो नर्क में गई। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उत्पत्ति अध्याय 2 उसकी 7 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। श्वास का इब्रानी शब्द है रूआह।
जिसका मतलब है हवा, आत्मा और श्वास। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसकी 23 के अनुसार इंसान एक आत्मा, प्राण और देह है। आप एक देह हैं यानी शरीर जो मिट्टी से बना है। आत्मा वो है जो परमेश्वर की श्वास से निकली है, परमेश्वर के अंदर से निकली है। आपकी आत्मा परमेश्वर की सांस है और ये अनंत है, ये मर नहीं सकती, क्योंकि शरीर तो मिट्टी से बना है, वो तो मिट्टी में मिल जाएगा। पर आत्मा जो परमेश्वर से निकली है वो कभी नहीं मरती। वो या तो नर्क की आग में हमेशा के लिए सड़ती रहती है या फिर परमेश्वर की हजूरी में स्वर्ग में परमेश्वर के साथ स्वर्गदूतों के साथ रहती है। यशायाह अध्याय 55 उसकी 11 में लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। इब्रानियन अध्याय 4 उसकी 12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है, हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो वचन परमेश्वर के अंदर से आता है और इसीलिए वो अमर रहता है, वह कभी नहीं मरता। इसलिए अगर वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, तो इसका मतलब है कि तुम चंगे हो चुके हो। ये हो चुका है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अगर परमेश्वर ने कहा कि धर्मी जन धन्य होगा और उसका भला ही होगा, उसके घर के भीतर की स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, उसकी मेज के चारों ओर उसके बालक जलपाई के पौधे से होंगे, वह अपने नाती पोतों को देखने पाएगा, वह लंबी आयु जी कर अपने पूरे बुढ़ापे में जाएगा, तो नर्क के किसी भी शैतान में इतनी हिम्मत नहीं कि इस वचन को खत्म कर सके। अगर परमेश्वर ने कह दिया कि ऐसा होगा तो मतलब ऐसा ही होगा। परमेश्वर के वचन में कोई अगर मगर नहीं होता। जिस शैतान को लोगों ने हौवा बना रखा है उसमें इतनी भी ताकत नहीं कि एक छोटी सी चींटी को भी मार गिराए। अगर आज वो लोगों को तंग कर पा रहा है तो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसे छूट दी है ये सब करने की। पर वही लोग शैतान के प्रभाव में आते हैं जो परमेश्वर की हजूरी से बाहर हैं। आज लोग प्रभु यीशु की तस्वीरों को शैतान के साथ पंजा लड़ाते दिखाते हैं, ये सब बकवास है। बाइबल में लिखा है लूका 10 उसकी 18 में कि यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। जरा सोचिए कि यीशु मसीह बैठे देख रहे थे, बस दूतों ने उसे स्वर्ग से धरती पे गिराया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसकी 1 में लिखा है कि फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इबलीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इस वचन में ये नहीं लिखा गया कि फिर माइकल जो सारे स्वर्गदूतों की सेना का प्रधान है शैतान से लड़ा और बहुत भारी जंग हुई और उसने फिर शैतान को बांधा और अथाह कुंड में डाल दिया। ऐसा नहीं लिखा गया। इस वचन में लिखा है कि एक स्वर्गदूत, सिर्फ एक साधारण स्वर्गदूत उस शैतान को जो पुराना सांप है, जो इबलीस है, उसे पकड़ के 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में बंद कर देगा। आज लोग शैतान से इसलिए डरते हैं क्योंकि परमेश्वर के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। अब शैतान मर नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं कि आपको शैतान से डरना चाहिए। लूका अध्याय 10 उसकी 19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रोनने का और शैतान की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अगर परमेश्वर ने कहा कि मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राण नाशक वस्तु पी भी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अगर परमेश्वर ने ये कहा है तो ऐसा ही होगा। पर सवाल ये है कि क्या आप एक विश्वासी हैं?